हेलो बच्चों, ये है पार्ट 3 क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल दिखता है, मतलब कि पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके जस्ट बाहर होता है सेल वॉल और उसके बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। इन तीनों को मिला के बोलते हैं सेल एनवेलप। और उसके अंदर हमको कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि सेल एनवेलप क्या होता है और उसके बाद बारी बारी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ बैक्टीरिया ही होता है। और बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और राइबोजियम, ये सब बैक्टीरिया ही होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड रैपिडली एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले बहुत तेजी से डिवाइड करता है। मतलब अगर जब तक एक समय में हमारा यूकैरियोटिक सेल का एक सेल डिवाइड होकर दो बना रहा है, तब तक प्रोकैरियोटिक सेल कई सेल बना चुकता है एक सेल से। तो ये हमको यहाँ बताया गया है। अब देखते हैं सेल एनवेलप। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, मतलब यहाँ पूछा जाता है कि केमिकली होता है या फिजिकली कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे केमिकली कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है सेल एनवेलप। और ये टाइटली बाउंड होते हैं, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर आता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस जो सेल एनवेलप है, ये पूरा मिला के एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है, जिसके अंदर 3 लेयर होते हैं। अब पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एनवेलप, मतलब कि जो सेल एनवेलप है ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, लेकिन उससे सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और इसकी कंपोजिशन और थिकनेस वेरी कर सकती है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल मतलब जिसकी कवरिंग टाइट हो और रिजिड हो, और स्लाइम मतलब जिसकी कवरिंग लूज हो, और मतलब लूज कवरिंग हो, ढीला ढाला कवरिंग हो। और ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब कि जिसके अंदर म्यूकस हो और कार्बोहाइड्रेट हो, उसको बोलते हैं हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और ग्लाइकोकैलिक्स इसी से बना हुआ होता है। फंक्शन इसके बस यहाँ पे 2 है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, मतलब कि अगर जो बैक्टीरिया हमारे अंदर अगर आता है, तो उसका जो ग्लाइकोकैलिक्स यानी बैक्टीरिया का, वो हमारे इम्यून सिस्टम से उसको बचाएगा। और बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन, मतलब कि उसको जो वाटर है अंदर से बाहर की ओर लॉस ना हो, तो उससे बचाता है। डिहाइड्रेशन से भी बैक्टीरिया को बचाता है ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया गया था, एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है। इसके 2 स्ट्रेन देखे गए थे, आर सेकेंड स्ट्रेन और एस सेकेंड स्ट्रेन। आर सेकेंड स्ट्रेन में देखा गया कि कैप्सूल नहीं प्रेजेंट है। अगर कैप्सूल नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि क्या है, लूज कवरिंग है। और अगर कैप्सूल प्रेजेंट है मतलब क्या है, टाइट कवरिंग है। तो जो आर सेकेंड स्ट्रेन है, अगर कैप्सूल इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है तो मतलब इसकी कॉलोनी रफ होगी, यानी कि इसीलिए कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है रफ कॉलोनी। लेकिन एस सेकेंड स्ट्रेन में कैप्सूल प्रेजेंट देखा गया और इसको बोला गया कि हाँ चलो इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको बोला गया स्मूथ कॉलोनी। क्योंकि म्यूकस अगर होगा जहाँ पे, तो वहां पे स्मूथ टेक्सचर ही होगा, इसलिए बोला गया स्मूथ कॉलोनी। और आर डबल स्ट्रैंड को बोला गया रफ कॉलोनी। अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल। सेल वॉल देखिए रिजिड लेयर का होता है और डेड लेयर से मिलके बने होते हैं, मतलब कि सेल वॉल जो होते हैं वो डेड सेल से मिलके बनते हैं। नॉन सेलुलोजिक नहीं होते हैं बल्कि सेलुलोजिक होते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनते हैं, मतलब पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। और फर्दर पॉलीसेकेराइड को 2 पार्ट में बांटा गया था, नाम एंड नाग। नाम मतलब एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड और नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसके फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं शेप ऑफ मेंटेन शेप ऑफ सेल, मतलब कि बैक्टीरियल सेल अगर है, ये हमारा है, तो अगर टाइट लेयर कहीं पे आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके शेप को मेंटेन करेगा, वो जैसा है वैसा ही दिखेगा, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो टाइट होती है, उसको इधर उधर खिसकने नहीं देती है। और प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अगर ये हमारा म्यूकस से बना होगा सेल वॉल, तो ये आपस में चिपक जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर टाइट लेयर रहेंगे तो ये बर्स्ट होने नहीं पाएगा, यानी कि इसको फटने से बचाएगा और इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से हमारा इस तरीके से हमारा बैक्टीरिया फॉर्म हुआ है तो इसी तरीके का ही रहेगा, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी यही देता है। फिर सेल वॉल नेचर क्या होता है, सेल वॉल का फुल्ली परमेबल होता है, मतलब कि कुछ भी कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल आए अंदर तो उसको जाने देता है कि हाँ जाओ अंदर, और उसके अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन निपटेगा तुमसे, लेकिन मैं तो तुमको छोड़ रहा हूँ, तुम जाओ।
लेकिन सिर्फ इस हार्मफुल चीज को रोकता है, मतलब इतना भी खराब नहीं है कि गंदे गंदे चीजों को लाके भर देगा कि जिसका काम नहीं उसको भी भर देगा, ऐसा नहीं, मतलब सब चीज को अलाउ करता है, लेकिन जो हार्मफुल चीज है उसको निकाल देता है, मतलब उसको अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में, कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली कह सकते हैं आप लोग सेल एनवेलप का सबसे आखिरी पार्ट होता है, और जो हमारा ये लिविंग लेयर कहलाता है, मतलब कि लिविंग सेल से मिलकर बनते हैं, और प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बैक्टीरिया, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। इसका नेचर सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा कुछ भी नहीं आ सकता अंदर, मतलब चुनिंदा चीजें ही आ सकती हैं, या इसीलिए इसको बोला गया सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब पहले चीजों को सेलेक्ट करेगा कि क्या इसकी सेल को इसकी जरूरत है या नहीं, अगर है तो अंदर भेजो, और अगर नहीं है तो छोड़ो, भगाओ यहाँ से इसको। फिर स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में है, वैसे वैसे लगभग यूकैरियोटिक में भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव टू स्ट्रक्चर, मतलब कि फर्दर इसके दो स्ट्रक्चर होते नहीं, लेकिन इसके मतलब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ, बेसिकली ऐसे था ना कि जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा था तो फोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगा, तो उसको हम बोले थे, एक बोले थे म्यूजोसोम क्योंकि इसके साथ हमारा रेस्पिरेशन एंजाइम जुड़ गया था, और एक को बोले थे हम क्रोमेटोफोर क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़ गया था, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग म्यूजोसोम और क्रोमेटोफोर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो फर्दर स्ट्रक्चर होते हैं, म्यूजोसोम और क्रोमेटोफोर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो फिर ये जो हमारा बेसिकली कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, इसीलिए इसको बोला गया ग्राम स्टेनिंग। सो इन्होंने पहला स्टेप में क्या किया था, एक स्लाइड लिया था, उस स्लाइड के अंदर बैक्टीरिया कॉलोनी का सोल्यूशन लिया गया, मतलब बैक्टीरिया था उसको कॉलोनी लिया गया, और उसके अंदर सोल्यूशन मतलब बेसिकली कुछ लिक्विड पार्ट डाल के उसको ये थोड़ा सोल्यूशन टाइप का बना दिया, और उसके अंदर एक ड्रॉप से ऐसे गिरा दिया, और उसके अंदर डाला एक क्रिस्टल वायलेट स्टेन नाम का केमिकल जो कि ब्लू कलर का था, और उसके अंदर डाला इसको। अब जैसे ही डाला, अब उसके बाद बैक्टीरिया को छोड़ दिया गया कि हाँ तुम अपने जो जो हमने डाला स्टेन इसको तुम एब्जॉर्ब करो, तभी तो ब्लू कलर के हो गए, तो वो ब्लू कलर के हो गए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब थर्ड स्टेप में हम लोग को एल्कोहल वॉशिंग करना है, मतलब कि जब बैक्टीरिया पूरे अच्छी तरीके से इस स्ट्रेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ब्लू कलर के दिखेंगे, उसके बाद अल्कोहल यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स उसको वॉश करो। अगर जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेन को यानी कि ब्लू कलर का तब भी ही है, मतलब उस स्ट्रेन को रिटेन करके रखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। और अगर बैक्टीरिया ब्लू कलर को छोड़ देता है यानी कि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सही तरीके से और छोड़ देता है, तो मतलब है ग्राम निगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव क्यों दिखा और ग्राम निगेटिव क्यों दिखा, ग्राम पॉजिटिव तब दिखता है जब हमारा म्यूरामिक एसिड ज्यादा होते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था आगे इस सेल वॉल में कि हमारा ये सेल वॉल है, और इसके अंदर हमारा बना होता है, इसकी सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनता है। पेप्टाइडोग्लाइकन फर्दर दो तरीके से बनता है, पॉलीसेक्राइड प्लस में हमारा था अमीनो एसिड। पॉलीसेक्राइड मतलब कि दो टाइप के थे ये भी, फर्दर नाम नाम था और एक का नाम था नाग। तो यहाँ पे जो नाम था, नाम क्या था, एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, मतलब कि म्यूरामिक एसिड यहाँ से लिया गया है। तो जिसके अंदर हमारे म्यूरामिक एसिड ज्यादा पाया गया तो देखा गया कि वो लोग ग्राम पॉजिटिव हैं, और जिसके अंदर कम पाया गया उसको देखा गया क्या कि वो ग्राम निगेटिव है। सो ग्राम निगेटिव अब पता कैसे करें, क्योंकि कोई कलर शो नहीं कर रहा है, मतलब कि जो मैंने पहले सोल्यूशन लिया था या जो अब सोल्यूशन हुआ ग्राम निगेटिव हुआ, तो वो दोनों सीमित हुए क्योंकि कलर तो उड़ गया। अब जो पहले था वो जो बाद वाला वो तो सेम सेम हो गया, तो कैसे पता करें, उसके अंदर हम एक पिंक कलर का स्टेनिंग डालते हैं फर्दर, और सेफ्रोनिल नाम का, और अगर वो पिंक कलर का स्टेन दिखता है यानी कि अगर पिंक कलर आ जाता है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बैक्टीरिया पक्का से पक्का ग्राम नेगेटिव ही होता है। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ग्राम निगेटिव के अंदर सेल वॉल थिक होता है, म्यूरामिक एसिड ज्यादा होते हैं, इसके अंदर सेल वॉल थिन होता है, म्यूरामिक एसिड कम होता है। ये ब्लू कलर के होते हैं, ये पिंक कलर तब दिखाते हैं जब स्टेन किया जाता है सेफ्रोनिन से, और इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, और इसका एग्जांपल है ई कोलाई राइबोजियम आर्की बैक्टीरिया, इसके अंदर मेनली मिथोजन कहा जाता है इसको। Rhizosome जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, और ये तीन तरीके के हो सकते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में, वेसिकल फॉर्म में और लैमेली फॉर्म में। और
ये सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर होते हैं, लेकिन मेसोजोम नहीं होते हैं, याद रखिएगा। फंक्शन फंक्शन क्या क्या है इसके? फंक्शन पूरे 5 हैं। रेस्पिरेशन करने में, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम जुड़ रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो बनाया जाता है मेसोजोम, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। फिर डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, और फिर हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब कि अपना जब टूटता है तो फिर दूसरे का सेल वॉल, जैसे कि अब ये इसका सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, और इसके बाहर एक सेल वॉल है खुद का। जो मेसोजोम होगा अंदर, जब टूटेगा, मतलब जब डिवाइड करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इसके अंदर जो इसके डॉटर सेल होंगे, उसके अराउंड अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन कौन कराता है? मेसोजोम कराता है। फिर हेल्प्स इन सिक्रेशन प्रोसेसेस, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रेट भी करता है। और इंक्रीज द सर्फेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब कि ये जो हमारा मेसोजोम होता है वो पूरे सेल का सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे हमारा एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ता है, मतलब यहाँ पे ढेर सारे रिएक्शन भी बढ़ते हैं, और क्योंकि इसके पास ज्यादा एंजाइम है तो रिएक्शन भी ज्यादा होंगे। फिर हमारे देखते हैं क्रोमेटोफोर क्या होता है। क्रोमेटोफोर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा एक मेसोजोम फॉर्म हुआ था, वैसे ही हमारा क्रोमेटोफोर भी फॉर्म हो गया है। प्रेजेंट इन ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इसके अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और राइपोजियम। इसके फंक्शन बस 2 हैं। ये फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के अलावा इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये पिगमेंट कई प्रकार के होते हैं, ये हम लोग आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रिल और इंक्लूजन बॉडी, वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। ये सब प्रोकैरियोटिक के अंदर ही आते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।